हेलो एवरीवन, होलिस्टिक हीलिंग कोच, रेकी ग्रैंड मास्टर, नेचुरल थेरेपी की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे नेचर के द्वारा जो हमारे को मदर अर्थ से मिलते हैं क्रिस्टल्स हमारे जीवन पे बहुत प्रभाव डालते हैं। क्रिस्टल्स हम एज अ शो पीस अपने घर में भी प्रयोग करते हैं और क्रिस्टल हीलिंग भी अपने आप में बहुत ही ऐसी विधा है जिसको हर कोई सीख के फ़ायदा उठा सकता है। हमारा बहुत जल्दी क्रिस्टल का कोर्स भी आने वाला है, तो जो लोग या थर्ड लेवल में जब रेकी का 3rd डिग्री सिखाया जाता है उसमें भी क्रिस्टल्स की बहुत नॉलेज दी जाती है। तो चाहे आप क्रिस्टल का सेपरेट कोर्स लें या क्रिस्टल का 3rd लेवल वाला कोर्स भी ले सकते हैं जिसके अंदर आपको मास्टर हीलर बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ खाली क्रिस्टल्स की। तो आज आपके साथ शेयर करूँगी छोटी सी जानकारी कि आप अपने क्रिस्टल्स को प्यूरिफाई कैसे करते हैं। ये एक जो सवाल जो मेरी जो वीडियोस भी बनाती हूँ, जो हम स्टूडेंट्स से हमारे पास एक नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, जो उनकी जिज्ञासा रहती है या कहीं ना कहीं गलती कर रहे होते हैं। आप लोग घर में अपने क्रिस्टल्स रखते भी हैं, चार्जिंग भी करते हैं, तो पीरियोडिक चार्जिंग ना होने के कारण, क्लीनिंग ना होने के कारण आपको क्रिस्टल्स के वो बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं जो मिलने चाहिए। तो आज आपके साथ आने वाली कड़ी में भी मैं आपको क्रिस्टल्स हम बहुत तरीके से शुद्ध कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं, ताकि वो हमारे घर में बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी दें। क्योंकि क्रिस्टल नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करता है। हर क्रिस्टल की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन एक जो हर अपनी प्रॉपर्टी के हिसाब से पॉजिटिविटी देते हैं और नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करते हैं। तो जब नेगेटिव एनर्जी उसके अंदर भर जाती है एक बारी, तो उसको क्लींजिंग की ज़रूरत होती है हर क्रिस्टल को। या क्रिस्टल को यदि हम एक अपना गोल पूरा करने के बाद जब दूसरे गोल के लिए तैयार करते हैं तो हमारे को उसको भी प्यूरिफाई करना होता है। तो क्रिस्टल को हम बहुत तरीके से शुद्ध कर सकते हैं। पहला तरीका बहुत कॉमन है, जो है सॉल्ट वाटर। सॉल्ट वाटर में हम क्रिस्टल्स को डिप कर देते हैं, लेकिन सभी क्रिस्टल्स सॉल्ट के फ्रेंडली नहीं होते हैं। तो सारे और एवरी टाइम हमारे को सॉल्ट वाटर में क्रिस्टल्स डिप नहीं करने चाहिए। आपको लगता है कि नेगेटिविटी बहुत आ गई है तो थोड़े से क्रिस्टल सॉल्ट वाटर में थोड़ा सॉल्ट डालें और उसको सोक करें। हाफ एन आवर के बाद या 10-15 मिनट के बाद निकाल के चलते पानी से धो के आप उसको चार्ज करें। सॉल्ट वाटर बहुत अच्छी टेक्निक है। सॉल्ट वाटर से आपका क्रिस्टल प्यूरिफाई हो जाता है, लेकिन बहुत सारे क्रिस्टल सॉल्ट के फ्रेंडली नहीं होते हैं। तो आपको उनकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि कौन से क्रिस्टल्स आप सॉल्ट से प्यूरिफाई कर सकते हैं और कौन से नहीं कर सकते हैं। दूसरा, एक तो सॉल्ट वाटर हो गया, उसके अंदर हम बहुत थोड़ा सॉल्ट डालते हैं वाटर में, तो इतने हमारे क्रिस्टल्स खराब नहीं होते हैं। दूसरा तरीका है ड्राई सॉल्ट में, आपका जो रॉक सॉल्ट होता है या पिंक सॉल्ट होता है उसके अंदर आप थोड़ा सा ड्राई सॉल्ट अपने क्रिस्टल्स के ऊपर पोर कर सकते हैं। वो भी उन क्रिस्टल्स के ऊपर जिनके ऊपर जो सॉल्ट फ्रेंडली होते हैं, उन्हीं के ऊपर आप ये काम कर सकते हैं। तो ये पता होना कि क्रिस्टल आपका सॉल्ट से हो। और हमेशा मेरे हिसाब से तो मैं सिर्फ जब आप मार्केट से खरीद के आते हैं, वो इतने लोगों के हाथ से निकल के आता है, तभी मैं वन टाइम रिकमेंड करती हूँ कि आप सॉल्ट वाटर में या ड्राई सॉल्ट में क्रिस्टल्स को प्यूरिफाई करें। बाकी इतने सारे तरीके हैं जिनके ज़रिए आप अपने क्रिस्टल्स को बहुत अच्छे से प्यूरिफाई और चार्ज कर सकते हैं। जो नॉर्मल टैप वाटर आता है, आप नॉर्मल टैप वाटर में भी अपने क्रिस्टल्स को प्यूरिफाई कर सकते हैं चलते हुए पानी में, कि जो ये पानी बह रहा है ये उसके ज़रिए मेरा पूरा क्रिस्टल शुद्ध होता जा रहा है, शुद्ध जल से शुद्ध होता जा रहा है। यदि आपके घर में गंगा जल है, गंगा जल से कर सकते हैं। कभी कहीं आप किसी रिवर के कहीं पे जा रहे हैं जहाँ पे फ्लो हो रहा होता है, आपका वाटरफॉल है, तो उसमें भी बहुत अच्छे क्रिस्टल्स हमारे प्यूरिफाई होते हैं। अगला तरीका है आप अर्थ एलिमेंट। अर्थ में आप क्रिस्टल्स को रख के अपने क्रिस्टल्स को शुद्ध कर सकते हैं। यदि आपके घर में गार्डन है तो गार्डन के अंदर थोड़ा सा मिट्टी को खोद के आप उसके अंदर अपने क्रिस्टल रखें। मदर अर्थ में जो क्रिस्टल्स आपके, और उसके अंदर मेरे हिसाब से सारे क्रिस्टल ज़्यादातर हम कर सकते हैं मदर अर्थ में, क्योंकि ये मदर अर्थ से ही हमें मिलते हैं। तो मदर अर्थ में आप अपने क्रिस्टल्स को शुद्ध करें, बहुत अच्छे प्यूरिफाई होते हैं। और यदि आपके पास गार्डन नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, तो आप थोड़ी सी मिट्टी लाएं, किसी बर्तन में रख के उसके अंदर आप अपने क्रिस्टल्स रख दें, तो क्रिस्टल्स आपके मदर अर्थ से, और ओवरनाइट रखे रहने दें आप, तो आपके क्रिस्टल शुद्ध हो जाते हैं। हर हीलिंग के बाद आप करें, प्लस एवरी फुल मून पे तो हमेशा रिकमेंड करते ही हैं कि फुल मून पे ज़रूर करने चाहिए। सनलाइट एंड मूनलाइट बहुत ही अच्छे
सोर्सेज ऑफ आपके क्रिस्टल्स को चार्जिंग के हैं, तो आप उनको उस प्रकार से सनलाइट और मूनलाइट से अपने क्रिस्टल्स को प्यूरिफाई कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। लेकिन सेम सनलाइट में रखने वाले सारे क्रिस्टल्स नहीं होते हैं, तो उनके द्वारा आप सनलाइट में यदि क्रिस्टल्स की पता है कि कौन से क्रिस्टल, क्योंकि वो अगर आप सनलाइट में रखेंगे तो आपके क्रिस्टल्स का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। तो सनलाइट में, और इसका भी एक टाइम होता है, वो जो हम पूरे क्रिस्टल के क्लास में आपको बताते हैं कि कौन से क्रिस्टल आपके मून फ्रेंडली हैं, कौन से क्रिस्टल्स आपके सन फ्रेंडली हैं, वाटर फ्रेंडली हैं, फायर फ्रेंडली हैं, किस हिसाब से आपको क्रिस्टल्स की चार्जिंग करनी है। तो आज मैंने आपको ये तरीके बताए। अभी बहुत सारे तरीके हैं, जो अगली वीडियो लंबी बन रही है तो अगली वीडियो में मैं आपके साथ और अलग अलग तरीके आपको जो अट्रैक्ट करते हैं और जो समय की डिमांड है, क्योंकि हमारे पास कई बार ऐसा होता है कि मिट्टी अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास सनलाइट अवेलेबल नहीं है, बहुत लोगों को मूनलाइट अवेलेबल नहीं होती है रखने के लिए, तो आप कैसे करेंगे। तो बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप अपने क्रिस्टल्स को चार्ज कर सकते हैं। अगली कड़ी में हम जानेंगे और विधियां कि क्रिस्टल्स को हम कैसे चार्ज कर सकते हैं।